अपने जहन को करीब करो। हजरत आमिना कहती हैं जब मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आई। जब मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था उस वक्त मुझे अपने शौहर की बहुत याद आई। कहती है मेरे पास कोई औरत नहीं थी। और याद रखो उन माँ और बहनों को भी मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अपने शौहरों की इज्जत करो, क्योंकि ये शौहर जिसके सर से उसके शौहर का साया उठ गया हो उससे पूछो कि उसकी इज्जत क्या है। न तो मैके में उसकी इज्जत है, न तो ससुराल में उसकी इज्जत है। अपने शौहरों की इज्जत किया करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं उस दिन मुझे मेरे शौहर अब्दुल्ला की बहुत याद आई। कोई औरत मेरे घर में नहीं थी। हजरात हमने वो घर भी देखे हैं जिस घर में माँ बैठ करके कुर्सी पे अपने हाथों में सोने के कंगन पहने बैठी होती है। कभी बहू आकर के कहती है अम्मी आज शाम को खाने में क्या बनेगा। कभी भाई कहता है अम्मी आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। क्यों? क्योंकि शौहर का साया उसके सर पे है। सुबह का सूरज जब नमूदार होता है और शौहर का अगर खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो फिर वही बूढ़ी माँ कुर्सी पे बैठ करके ये इंतजार करती है कि कौन सा मेरा बेटा कहे कि माँ खाना खा ले, कौन सा मेरा बेटा कहे कि आजा माँ हमारे साथ में खाना खा ले। माँ फिर सबके मुंह देखती है, बहू भी उसको मुंह नहीं, बहू भी माँ का मुंह नहीं छूती कि आ जाओ हमारे साथ में खाना खा लो। बेटे भी अलग जाकर के खा लेते हैं आराम से। इसलिए अपने अपने शौहरों की इज्जत करो। जिनके सरों पे शौहरों का साया है वो मैके में भी बाइज्जत रहती हैं, ससुराल में भी बाइज्जत रहती हैं। उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत होने वाली है। हजरत आमिना कहती है मुझे प्यास लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और वो एक बर्तन में शरबत लेकर के आए। और वो शरबत कैसा था? दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा। हजरत आमना से कहा पियो। हजरत आमना ने पिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा और पियो। उन्होंने और पिया। कहा और पियो। हजरत आमना कहती है मैंने शिकम सैर होकर के पिया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे की शक्ल इख्तियार की और अपना नूरानी पर हजरत आमना के शिकम पे मारा और मलने लगे और बोले उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन, उज़हुर या नूरम मिन नूरिल्लाह, उज़हुर या सय्यदल मुरसलीन, उज़हुर या नबी अल्लाह। ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। ए नबियों के इमाम तशरीफ लाइए। ए पैगंबरों के इमाम तशरीफ लाइए। ए नूरम मिन नूरिल्लाह तशरीफ लाइए। ए तमाम रसूलों के सरदार तशरीफ लाइए। हजरत आमना कहती हैं खराजा मिन्नी नूर, तो मेरे अंदर से नूर निकला। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत गिरामी यही हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आसमान के सितारों को मेरे घर की छत के करीब कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सितारे मेरे मकान की छत पे गिर ना जाएं। हजरत गिरामी जरा सोचो आज हम जो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे सजावट करते हैं तो 24 नंबरियों के सीने में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जुलूस निकालते हैं, वो कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, मीकाईल अलैहिस्सलाम को, इसराफील अलैहिस्सलाम को, इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तुम्हारे मातहत जो 1-1 लाख फरिश्ते हैं उनको लेकर के चले जाओ। एक में है कि 70,000 फरिश्ते हैं उनको लेकर के जाओ, मेरे महबूब की आमद होने वाली है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, इसराफील अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम आए, एक फरिश्ता नहीं आया हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि इस्राईल अलैहिस्सलाम वो हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि उनको किसकी रूह कब्ज करनी है। अल्लाह ने फरमाया इस्राईल तुम क्यों नहीं जाते? इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मौला तूने मेरी ड्यूटी ही ऐसी लगाई है कि किसकी रूह निकालनी है, किसका सुहाग उजाड़ना है, किसका लाडला लेना है, किसकी माँ को लेना है, किसके बाप की रूह को कब्ज करना है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, अगर मैं वहां चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ इस्राईल जब तुम किसी के बेटे की रूह कब्ज करोगे, किसी के बाप की रूह कब्ज करोगे, किसी की बहन की रूह कब्ज करोगे, किसी की माँ की रूह कब्ज करोगे तो उसके घर वाले रोएंगे, उनके घरों से रोने की आवाज आएगी। आज मेरा महबूब आया है, किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, हर घर से खुशी के शादियानों की आवाज आनी चाहिए। मुफ्ती आज़म हिंद पुकार उठे, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। हज़रात मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं, इसराफील खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसी आलम में जब इब्लीस को तलाश किया जाता है, जब इब्लीस को ढूंढा जाता है तो बूक कुबैस पहाड़ी पर इब्लीस अपना सर मारता हुआ नजर आया। जब उसके चेलों ने कहा, जब शैतानों ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इब्लीस कहता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं है मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया इकराम खुशियां मना रहे हैं, उधर इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है। आदम खुशियां मना रहे हैं, नूह खुशियां मना रहे हैं, इब्राहिम खुशियां मना रहे हैं, इस्माइल खुशियां मना रहे हैं, मूसा ईसा खुशियां मना रहे हैं। और उधर शैतान को तकलीफ हो रही है, इब्लीस को तकलीफ हो रही है। तो एक शाहबाजपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर कोई ये कहे कि नबी का मिलाद नहीं करना चाहिए, नबी का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, नबी की आमद पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नबी की आमद पर गम इब्लीस ने मनाया था और खुशी फरिश्तों ने मनाई थी, खुशी नबियों ने मनाई थी। तुम प्यारे उससे ये कह देना हम फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम नबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। यही पैगाम बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इमाम अहमद रजा खान ने पूरी दुनिया के सुन्नियों को दिया था। ऐ प्यारे सुन्नियों, किसी के बहकावे में मत आना। कोई नबी के जुलूस के बारे में कहे, कोई नबी के मिलाद के बारे में शिर्क और बिदअत के फतवे लगाए, तो तुम उसे अहमद रजा का ये पैगाम दे देना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, कलामे आला हजरत, गुलामे आला हजरत, सरजमीन शाहबाजपुर। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जुलूसे रहमते आलम से रोकने वालों, बरोजे हश्र तुम्हारा जुलूस निकलेगा, निचोड़ा जाएगा गन्ने की तरह से तुमको, तुम्हारे जिस्म से जहरीला जूस निकलेगा। नबी की आमद पे अफसोस कर रहे हो, नबी की आमद पे गम मना रहे हो। कहते हैं नबी की आमद पे खुशी नहीं मनाना चाहिए, नबी की आमद का तो गम मनाना चाहिए। हज़रात गिरामी देखिए, शेर की फरमाइश कर रहे हैं, वक्त की किल्लत है, आले रसूल की आमद हो चुकी है। जुलूसे रहमते आलम से रोकने वालों, बरोजे हश्र तुम्हारा जुलूस निकलेगा, निचोड़ा जाएगा गन्ने की तरह से तुमको, तुम्हारे जिस्म से जहरीला जूस निकलेगा। हमारा हाल तो ये है कि नाते मुस्तफा पढ़ के सादगी से निकलेगा, धूम धमाके से नहीं।
जो आज जो इस तरह की म्यूजिक वाली जो नातें बजाई जा रही है, इस तरीके से नहीं, ये तरीका नहीं है। नबी की आमद पर सुकून के साथ सलातो सलाम पढ़ते हुए चलो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलो, नबी की आमद की खुशी में नबी की बारगाह में नाते पाक पढ़ते हुए चलो, बगैर म्यूजिक के। नाते मुस्तफा पढ़ के सादगी से निकलेगा, होगा हाथ में परचम, खुश दिली से निकलेगा। दिल्ली हो के बंबई हो चाहे कोलकाता हो, ये जुलूस 12वीं हर गली से निकलेगा। वाह वाह वाह, क्या जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की आमद, जिस नबी के सदके में तुम्हारा वजूद हुआ, हमारा वजूद हुआ, हम यहाँ आए, उस नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो फिर किसके नाम पे बोलोगे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। हज़रात, मेरे नबी की आमद, मक्के में खुशियां। कोई कह रहा है मेरी बकरी दूध नहीं दे रही थी, आज इतना दूध दिया, सब तमाम बर्तन दूध से भर गए। कोई कहता है मेरे घर में एक खजूर का दरख्त सूखा हुआ था, उस पे पत्ते आ गए, खजूरें आ गई, खजूरें टपकने लगी, मेरा आंगन भर गया। कोई कह रहा था कि आज मक्के में हर गली से खुशबू आ रही है। आहा, आला हजरत फरमाते भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, कैसे फूलों में समाये हैं तुम्हारे गेसू। हजरात गिरामी, अब अपने जहन को करीब करो। मैं आखिरी बात अब बयान करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ नसीहत की बात है। मौला पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेकर के गई, 4 साल के बाद हलीमा सादिया लेकर के आई थी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के पास। जब 6 साल की उम्र होती है हजरत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को तलाश किया, लेकिन माँ नजर नहीं आई। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, महबूब तुम्हारी माँ अंदर है। मेरे आका जब घर के अंदर गए तो मेरे आका ने क्या देखा? हजरत आमिना दरवाजे पे बैठी हैं और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लिया है और अपने सर को अपने हाथ पे रख लिया है और रो रही हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा छुप करके रो रही थी। मेरे आका पहुंच गए, मेरे आका ने अपनी माँ के गर्दन के करीब अपने हाथों को कर दिया और मेरे आका ने जब अपनी माँ को अपने सीने से लगाया, 6 साल की उम्र है मेरे आका की, हजरत आमिना फूट फूट करके रोने लगी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। मेरे आका ने अपने लब हजरत आमिना के लबों पे रख दिए। हजरत आमिना के आंसू मेरे आका के चेहरे पे, मेरे आका के आंसू हजरत आमिना के चेहरे पे। मेरे आका ने फरमाया, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? बोली, बेटा आज तुम्हारे वालिद की याद आ रही है, आज तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ और उनसे कहो कि हम अब्दुल्ला की कब्र की जियारत करने के लिए जाना चाहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के पास जाते हैं, कहते हैं हम अपनी ननिहाल जाना चाहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा, बेटा चले जाओ। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक काफिले के साथ में कर दिया। अब वो काफिला मदीना मुनव्वरा आया तो मदीना मुनव्वरा से वापसी के मौके पे एक जगह है, जो हाजी हैं हज करके आए हैं वो जानते हैं, मकाम अबवा। मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई हैं, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफिले के सरदार ने कहा काफिला रोक दिया जाए, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, चटियल मैदान है, हर तरफ बबूल के दरख्त नजर आ रहे हैं, पहाड़ियां नजर आ रही हैं। काफिले वाले शाम तक इंतजार देखते रहे। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। मेरे आका के पास में काफिले का सरदार आया, बोला बेटा अपनी माँ से कहो कि अब काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, ऐ काफिले वालों अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है, मेरे रब की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, 6 साल की मेरे आका की उम्र शरीफ है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत आमिना पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में इल्मी साहब फरमाते याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जाकनी का आलम जब तारी होता है, हजरात
हजरात गिरामी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर को मेरे आका ने अपने जानू पे रख लिया है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमना ने आंखें खोल दी, मेरे आका को देखा शहजादा रो रहा है। हजरत आमना ने सीने से लगा लिया, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं, माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। रात ये है मेरे आका, मेरे आका की वालिदा का इंतकाल होने वाला है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया हजरत आमना ने, करीब किया। मेरे आका की 6 साल की उम्र है। वो मंजर किस तरह से मैं आपके सामने बयान करूं, जब हजरत आमना ने उम्मे ऐमन को मेरे आका को देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन आज से मैं अपने मोहम्मद को तेरे हवाले कर रही हूँ, आज से मैं मोहम्मद को तुझे दे के जा रही हूँ। मेरा बेटा माँ को याद करके दीवार से हाथ रख करके रोने न पाए, मेरे बेटे को रोने मत देना। हजरत आमना ने अपने लाल को सीने से लगाया, कानों को करीब किया। हजरत आमना कहती है, बेटा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। मेरे आका ने सहाबाई किराम से भी फरमाया था, मेरे सहाबा मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आते हैं, मुझे मेरी माँ की वो बातें याद आती हैं जब मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहा था कि मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। उम्मे ऐमन ने कहा, कैसे? कहा कि मैं मोहम्मद जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे का चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में मेरे बेटे का नाम होगा, मेरे बेटे का चर्चा होगा। अल्लाह मेरे बेटे को बुलंद रुतबा अता फरमाएगा, अल्लाह मेरे बेटे को बुलंद शाने अता फरमाएगा। प्यारो तुम्हारी भी माएँ हैं, तुम भी माँ वाले हो, तुम्हारे घरों में भी माएँ हैं। मेरे आका अपनी माँ के वो जुमले याद करके हम अक्सर रोया करते थे, आंखों से आंसू मेरे आका के निकला करते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के वो जुमले याद करके रोते थे। प्यारे, जिसके सरों पे माँ का साया है, जिसके सर पे बाप का साया है, प्यारे वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अगर माँ दुआ कर दे तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। प्यारे, आज बूढ़े माँ बाप को हम हिकारत की नजर से देखते हैं, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें जिल्लत की नजर से देखते हैं। प्यारे प्यारे मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है तुमको कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नबी फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को राजी किया उससे अल्लाह राजी है, उससे उसका रसूल राजी है। हजराते गिरामी, मैं अपनी बात को यहीं पर समेटने जा रहा हूँ। प्यारे, आज तुम्हारे घर में भी औलाद है, औलाद तुम भी किसी की औलाद थे जब तुम्हारा बचपन का आलम था, और आज तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे हैं। मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आज किसी का बेटा बीमार पड़ जाए तो वो शाहबाजपुर के डॉक्टरों को दिखाता है, शाहबाजपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, वो ले जा करके संग्रामपुर दिखाता है, वहां भी फायदा नहीं होता, बरेली ले जाता है, औला ले जाता है, यहाँ भी डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, दिल्ली और बंबई लेकर के जाता है। आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज ये नौजवान की बात कर रहा हूँ, आज इसका बेटा बीमार पड़ रहा है, डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट रहा है, डॉक्टरों के क्लिनिक पे जाकर के 5-5 घंटे बैठ करके आ रहा है। आज इसका बेटा बीमार पड़े, इसे तकलीफ होती है। आज इसका बेटा बीमार पड़े, रात
रात के 12 बजे तबीयत खराब हो डॉक्टर के पास जाता है, रात के 2 बजे तबीयत खराब हो डॉक्टर के पास जाता है। प्यारे आज तुम्हारी अपनी औलाद बीमार पड़ी, तुमने डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे, डॉक्टरों से कहते हो जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह आज तो बहुत सारे ये आला जात ईजाद है, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो बस का जमाना है, आज तो सवारियों का बहुत अच्छा इंतजाम है। 40-50 साल पीछे पलट करके चलो तो प्यारे मुसलमानों, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, बहुत कम लोग थे जिनके घरों में साइकिलें हुआ करती थी। आज तुम्हारा बच्चा बीमार पड़े, तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़े, तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट करके अपने पैर की जूतियां घिस लेते हो। लेकिन जब तुमने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया, तुमने अपने बचपन को कैसे भुला दिया। जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, तुम्हारी माँ ऐसे ही डॉक्टरों के पास लेकर के तुम्हें गई थी। जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, तुम्हारा बाप ऐसे ही तुम्हें लेकर के गया था। पैर में चप्पल नहीं होती गरीब बाप के, गरीब माँ के, लेकिन डॉक्टर के पास जाता। आज सवारी का इंतजाम है, पैदल लेकर के जाते थे अपनी औलाद को। वो मंजर भी देखे गए हैं कि अगर रास्ते में नदी पड़ी, नहर पड़ी, तो अपने बेटे को ऊपर उठा लिया, खुद भीगते रहे लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। और डॉक्टर के पास जाके कहते हैं, ऐ डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा, तुमने कहा मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया, कैसे तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या दाखिल हुए, तुमने माँ बाप को टीनों पे रहने पे मजबूर कर दिया, माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने। आज तुमने अपने घर में चैनो सुकून की वजह से कि बूढ़े की खांसी से मेरे बेटों की नींद खराब होती है, माँ की खांसी की वजह से मेरे बच्चे मुझसे ताना कर रहे हैं कि इस बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाला जाए। प्यारे याद रखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरी दोज़ख भी है। अगर माँ बाप को राजी करके दुनिया से जाएगा तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी करके जाएगा तो अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। इसलिए अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। मैं ये नहीं कहता कि बीबी की इज्जत मत करो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी को इज्जत की नजर से मत देखो। नई नवेली दुल्हन है, कदम घर में आए हैं, बाप का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, माँ का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, भाइयों का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, बहनों का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ा है। बीबी को उसका दर्जा दो, माँ को उसका दर्जा दो, बीबी की इज्जत करो, माँ की फरमाबरदारी